हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, वनपाल वनरक्षक पीटीटी के लिए जीके का खजाना भारतीय इतिहास जो कि प्राचीन इतिहास अपना चल रहा है दोस्तों। पाठ संख्या आज अपनी 9 होने वाली है। उम्मीद ऐसी करूंगा दोस्तों आप इस क्लास को बड़ा प्यार देंगे, बड़ी लास्ट तक देखने वाले हैं, बड़ी शिद्दत के साथ देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अधिक क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बाद में प्यारे दोस्तों वो अपना आ जाता है मुगल साम्राज्य। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से जो है ना हमारा जो एपिसोड जो शुरू हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए तो यहाँ पर टैग भी लगाया कि भाई एग्जाम वाली क्लास। तो आइए दोस्तों, कल मैंने आपसे मतलब कि जो लास्ट इसकी क्लास हुई थी उसमें आपसे क्वेश्चन किया था 231 नंबर सीरीज का। देखिएगा, गोवा के प्रसिद्ध किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम जो विजयनगर शासक जो था ना वो कौन था, ये क्वेश्चन किया था। और जिसका राइट आंसर जिन भी भाई बहन ने ए ऑप्शन बताया था उनका सभी का सही आंसर है दोस्तों हरिहर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिहर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और होता क्या है दोस्तों, 1317 ईस्वी में इसने जो क्या किया, बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का मतलब लाभ उठाया और लाभ उठाकर गोवा के इस किले को जीत लिया। प्यारे दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। बहुत बढ़िया, जिन भी भाई बहन ने ए ऑप्शन चुना था बिल्कुल सही चुना था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम। इटली का एक यात्री आया था विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों, और ये विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री कौन था ये आपको बताना है। एडवार्डो बारबोसा था, निकोलो डी कॉन्टी था, या फिर अब्दुल रज्जाक डोमिंगोज था, या फिर जो है कौन था दोस्तों? राइट आंसर था निकोलो डी कॉन्टी। जो भी भाई बहन बी ऑप्शन बताएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके शासन काल में आया, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि भाई ये देवराय प्रथम के शासन काल में, उस समय यहाँ का शासक कौन था? देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम। और 1420 में विजयनगर साम्राज्य में इटली का यात्री आया था। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न, कृष्ण देवराय किस राजवंश के शासक थे ये आपको बताना है। कृष्ण देव राय जो है ना ये किस वंश के शासक थे दोस्तों? इनका राज्यारोहण हुआ था 1509 में। राज्यारोहण मतलब कि राज्याभिषेक। ठीक है, तो राइट आंसर सभी का डी ऑप्शन होगा। सर अपन ये पढ़ रहे तो बिल्कुल यही होगा, आसान है। और दोस्तों इसने शासन किया था 1529 तक, मतलब 1529 तक शासन किया था। अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि भाई जब मेवाड़ में शासक जो थे महाराणा सांगा, उस समय उसके समकालीन विजयनगर साम्राज्य का जो था अपना शासक कौन था? अगर प्यारे दोस्तों ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट या फिर हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ऐसे समकालीन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि ये भारत के महान शासकों में से एक माने जाते हैं कृष्ण देव राय। आइए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 234, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक या फिर उन्होंने कौन सी कृति लिखी थी ये आपको बताना है। मिताक्षरा, राजत रंगिणी। दोस्तों राजत रंगिणी तो कल्लड़ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बोले सर कल्लड़ ने लिखी थी, ये तो सबको बताए। चलो तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। मिताक्षरा, रजत रंगिणी, कपूर मंजरी, या फिर जो है डी ऑप्शन को अपन यहाँ पर भी लॉक कर देंगे। इनके शासनकाल को दोस्तों अगर पूछा जाए तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जा सकता है। कैसे? तेलुगु साहित्य क्लासिक युग कह सकते हैं, क्योंकि तेलुगु में इन्होंने जो है ना मेरे दोस्तों तेलुगु साहित्य में इन्होंने 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को अपने राज दरबार में रखा और उन 8 कवियों को अष्टदिग्गज कहा गया। उन्हीं 8 कवियों को अष्टदिग्गज कहा गया प्यारे दोस्तों। तो ये इतना अच्छा तो क्वेश्चन है। अष्टदिग्गज किसने रखा था दोस्तों? अमुक्तमाल्य जिन्हें कहा गया। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। अमुक्तमाल्य तो दोस्तों इनकी पुस्तक है। अष्टदिग्गज कहा गया 8 कवियों को, जो कि इनके तेलुगु भाषा के 8 कवि थे। चलो सर नंबर 235 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्य का लेखक कौन था ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों कितना शानदार प्रश्न है। अभी अपन ने इसके बारे में बात कर ली है। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्य का लेखक कौन था?
दोस्तों अगर उसी से संबंधित यहाँ पर उसी से जुड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये समझना आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या समझ रहे मेरी बात को? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। लगभग जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज कह ही देता हूँ आपको, लगभग जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इतिहास के, ये आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे राजस्थान की भर्ती हो चाहे जो पूरे अन्य राज्यों की भर्ती हो, क्योंकि इंडिया जीके तो साहब हर जगह है। तो दोस्तों ये इतिहास के वो प्रश्न करवा रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और उम्मीद ऐसी है कि आप बड़ी शिद्दत के साथ देख रहे हैं और लगातार इस टॉपिक को आप देखेंगे ही। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था दोस्तों? बुक्का, हरिहर, देवराय या कृष्णदेवराय? तो राइट आंसर डी ऑप्शन सभी का हो जाएगा सर, ये तो हो ही गया। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में अब अपन क्या कहते हैं, वो आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों ये जो है ना चंद्रगिरी विजयनगर के मध्यकालीन नगर को, मध्यकालीन जो विजयनगर का मध्यकालीन नगर जो था ना, वो क्या कहते हैं? वो चंद्रगिरी या फिर हल्लेबिदु या फिर हम्पी या फिर कोंडावीडु? तो दोस्तों हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई ने सी ऑप्शन बताएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम्पी आज जो है ना कहाँ पर है? बोले सर ये तो कर्नाटक में। यहाँ पर हम्पी में दोस्तों यहाँ पर अवशेष मिले हैं काफ़ी मंदिरों वगैरह के, और इसी स्थल को यूनेस्को में भी जोड़ा गया। इसी स्थल को कहां पर जोड़ा गया है? यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में भी जोड़ा है मेरे दोस्तों हम्पी को। और हम्पी जो थी ना, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो तीन चार क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे, तो ध्यान रखना इसी हम्पी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण जो करवाया था हरिहर और बुक्का, जो दोस्तों ये तो संस्थापक हुए थे। वैसे इसी साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए थे? यही हुए थे, हरिहर और बुक्का नाम से जो दो व्यक्ति थे। और उदयन और शिशुनाग, देववर्मन और वैन्य, वारामरवर्मन और सिरमारा, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों हम्पी के स्मारक अब जो है ना खंडरों के रूप में है, वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। और विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व ये करती थी। तो दोस्तों ए ऑप्शन को आप अब यहाँ पे लॉक करेंगे हम्पी के बारे में। ठीक है सर, ए ऑप्शन। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई प्यारे दोस्तों ये कब होती थी? तालीकोटा की लड़ाई, ये प्रसिद्ध लड़ाई थी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालीकोटा की लड़ाई ये कब हुई थी दोस्तों, ये बताना है। जल्दी बता दीजिएगा। 1565 में, 1575 में, या फिर 1585 में, या फिर 1570 में। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, ये जो युद्ध था ना जी, तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी मेरे दोस्तों। और ये विजयनगर साम्राज्य, ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और इनके जो पास वाले जो पड़ोसी राज्य थे, जिसे आप दक्षिण के राज्य कह सकते हैं दोस्तों, विजयनगर, और इनके सामने थे बीजापुर। प्यारे दोस्तों एक तो था बीजापुर, एक था बीदर, ठीक है, जो आज बिहार में है मेरे दोस्तों। अहमदनगर, क्या अहमदनगर भी था, और गोलकुंडा भी था। ये सारे के सारे दोस्तों इनके सामने थे। तो ये लड़ाई हुई थी तालीकोटा की लड़ाई, ठीक है, 1565 में। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। राइट आंसर निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही ने, या फिर इमाद शाही ने। राइट आंसर बिल्कुल 1479 में मेरे दोस्तों की थी, 89 में, ठीक है, आदिल शाही ने, यूसुफ आदिल शाही ने की थी दोस्तों। किसने? यूसुफ आदिल शाही ने की थी। और बीजापुर में दोस्तों इस राजवंश की, आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी, आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न आता है मरमर विधि। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, विधि है यहाँ पर, ठीक है। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मरमर विधि से गोल गुंबज, दोस्तों गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा सेकंड के द्वारा, फिरोज शाह फर्स्ट के द्वारा, महमूद गवाह के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। गोल गुंबज के निर्माण का कार्य दोस्तों इसने किया था, जो कि आप कह सकते हैं कि ये बहमन साम्राज्य का था, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गोल गुंबज है कहाँ पर? देखिए दोस्तों, गोल गुंबज कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है।
प्यारे दोस्तों जल्दी बता दीजिएगा, गोल गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज कोणार्क में है या हैदराबाद में या पुरी में या फिर बीजापुर में? गोल गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको करवा भी चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बोले सर गोल गुंबज जो है ना, ये सर बीजापुर में, जी हाँ बिल्कुल बीजापुर में मेरे दोस्तों। और बीजापुर में कहाँ पर है? ये बीजापुर जो दोस्तों कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पर है बीजापुर? बोले सर कर्नाटक में है। तो प्यारे दोस्तों बीजापुर के बारे में अभी अपने बात की है कि भाई बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन से राजवंश ने की थी? आदिल शाह ने की थी, जो आपको बताए थे निजाम शाही कुतुब शाही, उसमें आदिल शाह ने की थी 1490 में, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और 242 दोस्तों आपसे देखिएगा, इस सदी की अपन बात कर रहे हैं ना, 15वीं सदी की, तो बिल्कुल आसान है। निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? निम्न में से उस शासक का नाम क्या है मेरे दोस्तों जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था 1440 से लेकर 1448 के मध्य, इस वर्षों के मध्य हुआ था। इसका निर्माण क्यों करवाया था दोस्तों? सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, जो कि महमूद खिलजी से विजय प्राप्त की थी प्यारे दोस्तों। और महमूद खिलजी से लड़ाई क्यों हुई थी दोस्तों, ये भी अपन आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसे आप हाल गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, ठीक है, शैल गुरु कहते हैं, वही मेरे दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? सभी का राइट आंसर था पिछले क्वेश्चन का 242 का, सब जानते हैं, राजस्थान जीके का क्वेश्चन था। निम्न में से किसने जो है बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया? अब ये बीदर कहाँ पर है? बोले सर क्या बीदर कहाँ पर है? आज के दिन बीदर कहाँ पर है? प्यारे दोस्तों ये आज के दिन बीदर जो है ना, ये बिहार में, कहाँ पर है? बिहार में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखियो मेरे दोस्तों। इसका निर्माण करवाया था महमूद गवाह ने। किसने करवाया था? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी। महमूद गवाह ने इसका निर्माण करवाया था। और महमूद गवाह ने बीजा में एक महाविद्यालय भी बनाया था दोस्तों, अपने समुदाय के लिए महाविद्यालय भी बनाया था। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है। और दोस्तों जो है ना, अगर बात करें ना मोहम्मद थर्ड के समय, कौन? मोहम्मद थर्ड के समय ये महमूद जो गवाह था ना, महमूद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। और ये उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री था। किसके समय का? महमूद थर्ड के समय का प्रधानमंत्री था महमूद गवाह। अच्छा दोस्तों, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, ये आपको बताना है। सुविख्यात जो है ना कोहिनूर हीरा जो है ना, ये कौन सी खान से निकाला गया दोस्तों? ये वैसे अनेकों इसके बारे में तथ्य है, जबकि अभी आपको फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर या गोलकुंडा? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ गोलकुंडा के साथ जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा, ठीक है। गोलकुंडा की खान से निकाला गया था ये कोहिनूर हीरा। और दोस्तों कोहिनूर हीरे के बारे में बात करें तो और भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता दोस्तों? बीजापुर जो है ना, ये अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? घोर सूखे की दशा के लिए, या फिर गोल गुंबज के लिए, भारी वर्षा के लिए, गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए? तो प्यारे दोस्तों बीजापुर अपनी जो है ना किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो बीजापुर जो है गोल गुंबज के लिए ही जाना जाता है, ठीक है ना। जिसकी बात करें दोस्तों, अभी अपन ने बात कर ली है गोल गुंबज के बारे में, जो कि बीजापुर कर्नाटक में सभी को पता है, ठीक है, जो कि गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों गोल गुंबज का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों आए उससे पहले ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है मेरे दोस्तों। क्या पूछा है कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है? देखिए ताजमहल को क्या कहा जाता है? संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, इतना कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों मतलब कि ड्रीम इन मार्बल, ठीक है, कहा जाता है। इसी प्रकार किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न कर लिया जाए पत्थर में स्वप्न किसे कहा जाता है, तो पंचमहल को कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर पंचमहल कहाँ पर है? आइएगा मेरे साथ, बढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ पंचमहल जो है ये कहाँ पर है। चलिए प्यारे दोस्तों, पंचमहल जो है ना ये फतेहपुर सीकरी में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इस प्रकार से ध्यान रखना आपको। अगला आता है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। वैसे दोस्तों है ना, बाबर ने प्रथम जो बार है ना, अगर बात करें कि भाई प्रथम बार भारत पर आक्रमण कब किया इसने, तो दोस्तों बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1526 में किया था।
अगर पूछा जाए कि भाई जो विख्यात आप कह सकते हैं जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ वो तो हुआ था मेरे दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था, वो तो पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अपना होता है ना ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ, तो दोस्तों उसने भी वो 1526 में ही शुरू की थी। ध्यान रखना, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को मतलब समझने का प्रयास किया था। इसने भारत के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 आक्रमण किए थे कुल, और 5वें आक्रमण दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया था इसने 5वें आक्रमण में, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। ये तो हो गया आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, बता दीजिएगा। भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? क्वेश्चन है ना 246 से 248 आ गया, बट अपन ने अभी बात कर ली कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न किसे कहा जाता है दोस्तों? संगमरमर में स्वप्न किसे कहा जाता है? ताजमहल को। उसी प्रकार दोस्तों पत्थर में स्वप्न किसे कहा जाता है? पंचमहल को कहा जाता है। मतलब इतने सुंदर कलाकृति से ये बने हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है। अब 248, भारत का प्रथम मुगल बादशाह दोस्तों सभी भाई बहने बताएंगे सर ये तो बाबर हो जाएगा, राइट आंसर जी हाँ बाबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। ये प्राचीन इतिहास अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल, अभी भी अपना प्राचीन इतिहास है। तो प्यारे दोस्तों अब जो है ना, अब इसके बाद में आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास, थोड़े समय बाद 1-2 दिन में आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है, बाबर ने ये पानीपत का युद्ध किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य जो है दृढ़ किया यहाँ पे। तो प्यारे दोस्तों ये जो है ना पानीपत का युद्ध, अब मैं कई बार बता चुका हूँ पानीपत युद्ध, ये पहला युद्ध हुआ कब था? 1526 में। बोले सर 1526 में एक वो भी हुआ था, कौन सा हुआ था प्यारे दोस्तों 1526 में? कौन कौन बताएंगे? 1526 में और भी युद्ध हुए थे, चलो जो भी भाई बहन है वो जरूर बताएंगे। 1526 में राणा सांगा से संबंधित जो युद्ध हुआ था, है ना, ठीक है। तो दोस्तों वैसे जिन भी भाई बहनों को पता नहीं 1526 नहीं बल्कि 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था वो सभी को पता है ना, और बयाना का युद्ध भी 1527 में हुआ था। चलिए तो फिलहाल इस टॉपिक की बात करते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह दोस्तों बाबर की बात करें ना अपन, तो दोस्तों ये बाबर काबुल का शासक था, ठीक है। और इसका पूरा नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था दोस्तों, ध्यान रखना। और ये तैमूर लंग के वंशज उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। ये किसका पुत्र था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा का पुत्र था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी माँ जो थी ना चंगेज़ खान के वंश की थी प्यारे दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, बता दीजिएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है दोस्तों। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई ये जो है दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को हुई थी दोस्तों, 21 अप्रैल, ध्यान रखना, पानीपत की पहली लड़ाई। तो प्यारे दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? वो दोस्तों हुई थी 1556 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जो कि मुगल सम्राट अकबर के जो थे, कौन थे? बैरम खान, हाँ बैरम खान के नेतृत्व में सरदार हेमू को हराया था, हेमू द्वितीय को हराया था दोस्तों 1556 को ये हुआ था, ठीक है। ये तो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, जबकि पहले की बात करें तो 1526 21 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के मध्य हुई थी? बाबर और लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा अकबर तथा हेमू, और अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ? बिल्कुल आसान है, अभी बात कर लिए। तो पानीपत ने हमें जो है 3 क्वेश्चन दे दिए प्यारे दोस्तों, तो ए ऑप्शन को यहाँ पे आप लॉक कर देंगे। इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई जो बाबर ने देखिए ध्यान देना, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने जो तुजु के बाबरी लिखा था दोस्तों, अब तुजु के बाबरी नामक संस्मरण में किस भाषा में लिखे थे? कुछ जो भी लिखे थे, तो दोस्तों देखिए मंगोल, फारसी, तुर्की, अरबी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों इसने अपनी जीवन की घटनाओं का उल्लेख इसमें किया है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जिंदगी कह लो, जीवन कह लो, घटनाओं का उल्लेख किया है। तो तुर्की भाषा में प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देने वाले हैं। बिल्कुल प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को। 252 में कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो दोस्तों अब मैं क्या बात करूं, ये क्वेश्चन जो है ना बार बार इस लेवल से पूछे गए, इसी बार बार अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं,
ठीक है। हाँ, मैं करना चाहा तो दोस्तों करना चाहता तो मतलब कर सकता था एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे, बट ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, इसमें बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल को 1526 को होती है। इसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और ये पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत कहाँ पर है? बोले सर हरियाणा में। ध्यान रखियो मेरे दोस्तों। और उसके बाद पुनः जो है ना एक गग्गर का युद्ध भी होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। एक उसके बाद इसके बाद एक गग्गर का युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों वो 1529 में होता है ये गग्गर वाला। और इसमें बाबर ने मोहम्मद गोरी वापस आया था, सॉरी मोहम्मद लोदी वापस आया था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद लोदी की सेना को हराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा बाबर। देखिए दोस्तों, ये तो मिलान बिल्कुल सही है, ये मिलान तो सही है। पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ये मिलान कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो मेरे दोस्तों कब हुए थे? 1191 में हुए थे, इनका युद्ध हुआ था, जो कि आप सबको पता है, तराइन का युद्ध हुआ था गौरी के मध्य। तो दोस्तों यहाँ पर ये मिलान गलत है, बाकी ये भी सही है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर पिछले क्वेश्चन पर मैंने आपको बताया क्या था कि जो दोस्तों जो लड़ाई हुई थी ना, ये पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, पहली तो हुई थी प्यारे दोस्तों। जो गग्गर की लड़ाई मैंने आपको बताया था ना, इसमें गग्गर की लड़ाई, तो दोस्तों गग्गर की लड़ाई में उसका देखिए इब्राहिम लोदी का जो है ना भाई आया था। कौन? इब्राहिम लोदी का भाई आया था, जिसका नाम था मोहम्मद लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी का भाई आया था वापस, मोहम्मद लोदी, ठीक है, गग्गर की लड़ाई में। ये चीज़ ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बता दीजिएगा। और गागरा के युद्ध में प्यारे दोस्तों, जो कि 6 मई को हुआ था, उसमें बाबर ने उसको बुरी तरीके से हराया था। और बाबर ने इसके बाद, इसी युद्ध के बाद, बाबर की लगभग 1.5 वर्ष बाद है, जो बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों, ध्यान रखियो आप, जो कि 1530 में हुई थी। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे 256 नंबर की, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? जल्दी आंसर दे दीजिएगा। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, तैमूर नहीं होगा, शेर शाह भी नहीं होगा, बाबर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बाबर ने दोस्तों क्या किया था? तोप खाने का प्रयोग किया था। मतलब की बात करें तो तुलुगुमा पद्धति का दोस्तों निर्माण किया था। इसने सांगा के विरुद्ध सबसे पहले दोस्तों तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। सांगा दोस्तों 1527 में राणा सांगा के सामने इसने ये प्रयोग किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी ने बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी दोस्तों। और चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो, तो किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई दोस्तों? कलंदर की उपाधि कौन से मुगल शासक को दी गई थी? अकबर ने, या फिर अकबर को, या फिर शाहजहां को, या फिर हुमायूं को, या फिर बाबर को? जल्दी बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर, मुगल शासक को कलंदर की उपाधि किसने दी थी? बाबर ने दी थी, बाबर को दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आता है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा जो था ना, वो कौन था? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि भाई जो खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था ना प्यारे दोस्तों, एक तो हुआ था अपना बयाना युद्ध। बयाना युद्ध में तो जो है सांगा जीत जाते हैं। बयाना युद्ध जो कि फरवरी में होता है मेरे दोस्तों, फरवरी 1527 में होता है। सांगा इसमें जीत जाते हैं, जबकि सांगा लास्ट के युद्ध में हार जाते हैं, जिस युद्ध का नाम होता है खानवा युद्ध। और दोस्तों खानवा का युद्ध जो है ना, ये भरतपुर तहसील के भरतपुर में होता है दोस्तों। ये अब ये खानवा भरतपुर में वैसे, ठीक है। तो खानवा का युद्ध जो है ना मेरे दोस्तों, इसके बारे में अगर अपन बात करें, ये युद्ध होता है दोस्तों मार्च 1527 में। कब? मार्च 1527 में होता है। और इसमें मुगल बादशाह मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर जो है जीत जाते हैं और राणा सांगा हार जाते हैं। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 257 क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों? कब हुई थी बाबर की मृत्यु, कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों, सुपर फास्ट। देखिए दोस्तों जल्दी बताइएगा, ये क्वेश्चन बड़े शानदार है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, बस यही आपको बताने हैं आंसर। क्योंकि मुझे लगा कि जो प्रश्न मेरे दोस्तों पूछे गए ना, वही अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। लगभग ऐसा ही होता आ रहा है, और ऐसा ही है जो होगा भी, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बता दीजिएगा। बाबर की मृत्यु दोस्तों कहां पर होती है? और इसके बारे में और भी कई कथन है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर बता दीजिएगा जल्दी से। बोले सर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर
ए ऑप्शन आगरा में, ठीक है सर, आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसकी मृत्यु जो होती है ना आगरा में होती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना 26 दिसंबर को, जैसे कि मैंने आपको बताया घाघरा का जो युद्ध हुआ, ठीक है, घाघरा का जो युद्ध हुआ उसके बाद 1.5 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। अब दोस्तों मृत्यु होने के बाद इससे जो है ना ऐसा माना जाता है कि नूर अफगान, मतलब कि आराम बाग है ना जो अब जो आराम बाग है वहाँ पर दफनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि उनको वहाँ से वापस उठा के जो है कहाँ पर, काबुल में उसी के द्वारा जो चुना गया था स्थान, वहाँ पर दफनाया गया, ऐसा जो है ऐसे कथन है इनके बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब उसको कहाँ पर दफनाया गया दोस्तों, काबुल में दफनाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 258 की पुराना किला किसने बनाया था। इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पुराना किला जो है किसने बनाया था, बाबर ने, शेरशाह ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। पुराना किला किसने बनाया था दोस्तों, ये ही आपको बताना है। राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, शेरशाह ने या फिर दोस्तों औरंगजेब ने। बोले सर शेरशाह ने बनाया था पुराना किला, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। ये दिल्ली में स्थित है प्यारे दोस्तों, सबको पता है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों राइट आंसर जो है, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है यही है। और दोस्तों अगर मैं आपसे यहीं पर बात करूँ ना, और काफ़ी जो है ना कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। चलो पुराने किले की बात करें, हुमायूं ने इसका निर्माण करवाना शुरू करवाया था। हुमायूं ने इसका निर्माण करवाना शुरू करवाया था दोस्तों 1533 से लेकर 1538 तक। जबकि यहाँ पर हुमायूं का ऑप्शन है कि आपके समक्ष, बोले सर है तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखें। हुमायूं के द्वारा 1533 से 1538 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। जबकि शेरशाह द्वारा जब दिल्ली पर अधिकार किया गया था ना, तो उस समय शेरशाह ने बहुत सारे स्मारकों का निर्माण करवाया और इस किले का नाम जो है ना शेरगढ़ रखा था। कौन से, इस पुराने किला का नाम शेरगढ़ किला रखा था दोस्तों, शेरगढ़ किला। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन अपन बी को लॉक कर रहे हैं। नहीं तो अगर हुमायूं ऑप्शन होता ना तो प्यारे दोस्तों हुमायूं को करते, और हुमायूं को करते तो शेरशाह ऑप्शन ही नहीं आता। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और 259 1540 ईस्वी में युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था। भाई साहब किसने बाहर किया था, ये आपको बताना है, जिसे मेरे दोस्तों बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। अब तो बता दीजिएगा, राइट आंसर इतना आसान सा है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिलग्राम का युद्ध। तो दोस्तों जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, दौरा का युद्ध नहीं होगा, और दोस्तों सूरजगढ़ भी नहीं होगा, कन्नौज का हो जाएगा दोस्तों। कन्नौज का जो युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ठीक है, ये युद्ध जो है ना मेरे दोस्तों ये 1540 में होता है मेरे दोस्तों। और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसका अंत ही हो गया था। ठीक है ना, तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना। अब पुनः ये वापस कब आता है ये भी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका कन्नौज का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जब चौचा के युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था 1539 ईस्वी में, जून 1539 में हुआ था ये। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था, इसमें भी ये भी इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है 260 नंबर आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बताइए। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो वही क्वेश्चन है, वही जवाब है ना, वही क्वेश्चन है और वही जवाब है। बोलेंगे सर यहाँ पे तो हम कर लेंगे बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए वापस दोबारा इसी प्रकार से रिपीट होकर आ रहा है अलग तरीके से। तो कन्नौज मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज को बिलग्राम का युद्ध कहा गया और ये युद्ध हुआ था 1540 में। शेरशाह ने क्या बात करें इसको मुगल जो था हुमायूं उसको हराया था। ठीक है सर, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था दोस्तों, ये आपको बताना है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है ना किसने बनाया था, बाबर ने, अकबर ने, हाजी बेगम या फिर हुमायूं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों इसके जो वास्तुकार हुए थे वो भी मैं आपको बता दूँ, मिर्ज़ा धियाद नाम से जो वास्तुकार हुए थे। ठीक है, कौन था,
मिर्ज़ा गियास नाम से को वास्तुकार था दोस्तों, जबकि आपको इसका आंसर बताना कि इसके द्वारा निर्माण करवाया गया। अब आगे अपना आ जाएगा अकबर का काल दोस्तों। अकबर के काल के बाद शाहजहाँ, जहांगीर और अपने अभी राजस्थान का भी कुछ जो आ जाएगा इसमें जी के, मतलब कि बड़ा आनंद ही आने वाला है कुल मिला के दोस्तों, है ना। बहुत बड़ी ये जो है ना सीरीज़ जो इतिहास की, ये कंप्लीट करके रहेंगे और जो जो महत्वपूर्ण है वही बात करेंगे। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना विश्वास और स्नेह जो है ना सभी प्यारे भाई बहनें ऐसे ही बनाए रखें। सभी प्यारे और दुलारे साथियों से यही निवेदन है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि भाई वन रक्षक वनपाल के लिए अपनी क्लासेस चल रही है, पीटीटी बीएसटीसी के लिए अपनी क्लासेस चल रही है, रीट पटवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है सारी क्लासेस। अब वो देखे ना देखे वो उनकी मर्जी है कि नहीं। बोले सर है तो सही। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।